लेकिन ओम नमः शिवाय आप कहती हैं, क्या यही एक मंत्र है जो सारी समस्याओं को खत्म कर देगा या हर समस्या का अलग मंत्र होगा सावन में? देखिए, हर समस्या का अलग मंत्र होता है घनश्याम जी ओके, वैसे। कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ भक्ति में लगे, क्या महादेव हमको संकेत देते हैं कि वो हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, जब भी कभी आपकी भक्ति स्वीकार होगी, जैसे मैं जब भी रुद्राभिषेक जितनी भी बार मैंने आज तक कराया है, इतनी बड़ी होने तक, जब भी मैंने रुद्राभिषेक अपने घर में, मंदिर में, कहीं पे भी कराया ना, किसी और मंदिर में भी जाके, जैसे महाकाल अपन जाके कराते हैं, जब मैंने रुद्राभिषेक कराया है, ऐसा कैसे हो सकता है घनश्याम जी की गर्मियों में भी बारिश पड़ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि दिसंबर की थरथराती हुई ठंड में बारिश हो जाए उसी दिन? 5 मिनट के लिए सही बाबा अपना स्वरूप दिखाते हैं कि बेटा मैं आया हूँ। और मैं हमेशा उन पंडित जी को, जो हमारे घर में ब्राह्मण हैं, जो आते हैं हमेशा, उनको बोलती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा हमेशा दिखाते हैं कि भावना ने रुद्राभिषेक रखा है घर में और मैं आऊंगा। तो ये संकेत है, बाबा की कृपा इतनी है महादेव की मेरे ऊपर कि मुझे लगता है कि वो कदम कदम पर आपको अपना अनुभव करवाते चलेंगे कि मैं हूं तेरे पीछे, तू डर मत। कभी भी आप देखना घनश्याम जी, जो भी मुझसे खुद ही, क्योंकि जिसके पीछे महादेव का हाथ होता है ना, उस इंसान से आपको कोसों दूर रहना चाहिए, दुश्मनी में। उससे प्रेम करो जितना कर सकते हो, नहीं तो कुछ मत बोलो। चाहे आप करते हैं ना शिव भक्ति, तो आपसे मेरे को भी दूर रहना चाहिए कि मेरे को घनश्याम जी को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि शिव जब देने पे आते हैं ना तो बहुत देते हैं, और जब तांडव मचाते हैं ना तो पूरी सृष्टि का विनाश करने की क्षमता भी रखते हैं। पर आपका कोई दुष्माभिषेक की बात करी थी, तो क्या हर किसी को रुद्राभिषेक करवाना चाहिए? देखिए, अगर रुद्राभिषेक आप कराते हैं ना, तो कहा जाता है आपके सारे कष्ट हर लेते हैं महादेव। रुद्राभिषेक जब कराना चाहिए, जब आपको लगता है बहुत नजर लगी हुई है, बहुत सारी अड़चने आती हैं मेरे काम में, या फिर आपको लगता है कि आपके गुप्त दुश्मन बहुत है, शत्रु बहुत हैं आपके, या रुद्राभिषेक तब कराना चाहिए जब प्रोलॉन्ग्ड डिजीज चल रही है घर में। एक इंसान है बहुत ज्यादा कैंसर से पीड़ित है, कोई डायबिटीज से है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो उनकी अच्छी लंबी आयु के लिए रुद्राभिषेक सबसे बेस्ट है। महामृत्युंजय का जाप सबसे अच्छा है। तो आप बैठिए अपने घर में, शिवलिंग बनवाइए, मिट्टी का, आटे का भी शिवलिंग बनता है, मिट्टी का शिवलिंग बनता है, पार्थिव शिवलिंग जिसको बोलते हैं, उससे आप अभिषेक करवाइए। बट उसमें एक नियम होता है कि उसकी एक बूंद भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा। तो वो नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। करवा सकते हैं, हर इंसान करा सकता है, घर में कर सकते हैं रुद्राभिषेक, बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओम नमः शिवाय आप कहती हैं, क्या यही एक मंत्र है जो सारी समस्याओं को खत्म कर देगा या हर समस्या का अलग मंत्र होगा सावन में? देखिए, हर समस्या का अलग मंत्र होता है घनश्याम जी वैसे तो। अगर ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं तो हम जनरली बोलते हैं कि आपको पीस चाहिए तो आप ओम नमः शिवाय कर लो, क्योंकि ओम नमः शिवाय में पंच तत्व सब संपूर्ण है, तो वो सबको फलित है, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। अब आपको स्पेसिफिकली पैसा ही चाहिए, आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि मुझे बीमारियों से निजात चाहिए, आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि भाई मन बहुत अशांत है ना, चंद्र ग्रहण है, चंद्र जो है माथे पे विराजमान है महादेव के, तो आप जानिए कि चंद्रमा भी उनके अधीन है। तो आपका मन अगर अशांत होता है तो वो चंद्रमा की वजह से होता है ना, हम अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो आपको क्या करना है, अगर मन बहुत अशांत रहता है, आपका मन बहुत चंचल रहता है, एक काम में, एक जगह पर मन टिकता ही नहीं है। कल परसों एक इंसान की कुंडली पड़ रही थी, उस इंसान का जो बॉयफ्रेंड था, उस लेडी का जो प्रेमी था, वो 10 साल बाद उनके पास वापस लौटा, दो बार। दूसरी बार, पहली बार छोड़ के चले गए थे, 10 इयर्स बाद वो वापस आते हैं, और उस लड़की ने अभी तक शादी नहीं करी, क्योंकि कॉलेज का प्यार था और उन्हीं से उनको शादी करनी थी। तो पहली शादी टूटी लड़के की, दूसरी बार उस लड़की के पास वापस आता है और उससे बोलता है कि अभी मैं तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ 1 साल बाद, दोबारा से। फिर छोड़ के फिर चला गया। फिर मैंने उस लड़के की जब कुंडली रीड करी तो मुझे पता चला कि उसका मून बहुत डिस्टर्ब्ड है और मून की दशा चल रही है। जब मून की दशा चलेगी तो मन ही नहीं टिकेगा। आप सोचिए, आप प्रेमिका के पास आए भी 10 साल बाद, आके आपने 1-2 साल बिताए भी, फिर उसके बाद जब शादी की डेट वगैरह सब फिक्स हो गई, घर वाले जब मिल लिए, सब कुछ हो गया, फिर भाग गया लड़का, फोन स्विच ऑफ है। अब ढूंढिए उसको, कहाँ ढूंढेंगे? अरेंज मैरिज करने वाले थे बच्चे। मन जब अशांत हो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तब आपको ओम सोम सोमाय नमः, ओके, ठीक है, ये मंत्र का चैंट करना है 108 बार। दूसरी चीज, अब आपको लगता है बीमारियां बहुत ज्यादा मुझे घेर चुकी हैं, मेरे घर में बीमारियों बहुत पैसे वेस्ट होते हैं, बीमारी बहुत ज्यादा होती है हमारे घर में, होता है कईयों के घरों में ना, मेडिसिन नहीं छूट पाती है, तो आपको कौन सा मंत्र करना है? महामृत्युंजय का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक निर्वंदना मृत्युर्मोक्ष महामता, ये मंत्र का चैंट 108 बार कर लीजिए। तीसरी चीज, आपको चाहिए पैसा चाहिए। अभी घनश्याम जी आपके व्यूअर्स हैं कुछ जो पैसे उनको चाहिए, पैसा सबको चाहिए है ना, सबको, आपको भी चाहिए तो आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए? ओम श्री वर्धनाय नमः। ओके, ओम श्री वर्धनाय नमः, ये कर लीजिए आप, और इत्र लगा लीजिए पहले वीनस माउंट पर,
और उसको रब करते हुए ओम श्री वर्धनाय नमः, ओम श्री वर्धनाय नमः, ओम श्री वर्धनाय नमः, ये मंत्र आप 108 बार कर लीजिए। नहीं तो रुद्राक्ष की माला पे इत्र लगाइए और उससे चैंट करने लग जाइए, अभिमंत्रित हो जाएगी और एक्टिवेट हो जाएगी। ये कर लीजिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय जब मानसिक शांति, शारीरिक शांति, पैसा भी ठीक ठाक चाहिए और आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा मेरे जीवन में, मेरे हिसाब से चीजें चल नहीं पा रही, तब आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। तो ये कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप हर इंसान हर सुविधा के अनुसार अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकता है इस सावन। और सावन में ज्यादा फलदायी है, 100% फलदायी है। अगर आप एक मंत्र का उच्चारण एक बार करते हैं तो वो 100 मंत्रों के उच्चारण के बराबर आपको फल देता है सावन में। तो आपको सावन को व्यर्थ नहीं जाने देना। सावन में अगर ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं तो आपको इसका लाभ जरूर उठाना है। ठीक है।